नमस्कार जोहार बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जैक बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है उसमें हिंदी सब्जेक्ट का जो आपका पेपर बनेगा उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको जरूर तैयार करके एग्जाम में जाना चाहिए या इनको तैयार करने से आपकी प्रिपरेशन काफी कम समय में ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो देखिए पहला जो सेक्शन है, पहला क्वेश्चन का वो हमने रखा हुआ है जो आपका एस्से है, निबंध है, राइट। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध वाला जो सेक्शन है उसमें आपको मात्र इतने ही 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ही आप अगर तैयार कर लेंगे तो इन्हीं में से कोई एक निबंध आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा झारखंड, भारतीय नारी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय एकता वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 के 6 वो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऊपर के जो 3 हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ये आपका एस्से हो गया। आप इन इतने ही एस्से तैयार कर लीजिएगा, इसी में से आपको एक एस्से देखने को मिलने वाला है, एक निबंध आपको इसी में ऐसे आ जाएगा। और जितना बेहतरीन तरीके से तैयार करके रखिएगा उतना ही बेहतर तरीके से आप लिख करके आइएगा, तो आपको नंबर भी उतना ही अच्छा मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका पत्र लेखन वाला। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, निबंध आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये 15 नंबर हो जाते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 30 नंबर के आते हैं। आई होप कि सभी बच्चे हिंदी के ऑब्जेक्टिव आसानी से बना लेंगे। इसमें आपके जो अपठित वाला सेक्शन है, यानी कि जिन अपठित गद्यांश और पद्यांश जिनको आपने आपकी किताब के बाहर के जो पैसेज दिए जाते हैं और कविता की जो लाइनें दी जाती हैं उनसे क्वेश्चन रहेंगे, और ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, मिला के 30 क्वेश्चन वो आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। तो 15 10 25 15 और 30 ये आपका हो गया 45 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ से। और प्लस जो छोटे छोटे अभी आगे हम क्वेश्चन भी बताएंगे, वहां से आपके 5 नंबर या 3 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हैं काफी सारी संख्या में, उनको भी तैयार करिएगा। तो देखिए पत्र लेखन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए पहला है समय के सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बतलाते हुए, महत्व बदलते नहीं है ये, महत्व बताते हुए यहाँ पे लिखिएगा, महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए, राइट। ये आपका पहला है। दूसरा जो लेखन पत्र लेखन में है, अपने मोहल्ले में सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखिए। रिक्वेस्ट जो है लेटर लिखना है, किसको? नगर पालिका अध्यक्ष को। अगला जो लेटर में देखिए सी वाला, तीसरा, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। नेक्स्ट है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अगला है, मलेरिया से बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। एक ध्यान देना, एक नॉर्मल लेटर है आपका और एक अधिकारी को लिखने वाला पत्र है, राइट। अब आपको बता दें ये दोनों अथवा करके आएंगे बच्चों, एक तो सामान्य लेटर है और दूसरा आपका जो अधिकारी को लिखने वाला पत्र है। आप किसी एक को तैयार करिए, आप इसमें से किसी एक को तैयार करिए, चाहे सामान्य वाला जो है या अधिकारी वाला, राइट। लेकिन अगर आप सभी तैयार करते हैं तो अमूमन ये चांस है किसी में से आपको कोई ना कोई एक देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं कि आप इन सबको तैयार करके रखिए। एक जरूर 100% आपको मिल जाएगा और एकदम सटीक जाकर के लिख करके चलाइए और आराम से पूरा नंबर आपको मिलेगा, नंबर उसमें कटेगा नहीं। अगला है देखिए लास्ट है, इसमें भी 6 ही क्वेश्चन है। अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु संबंधित पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, राइट। ये 6 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे पत्र लेखन में बताए हैं। अब जो है हमारा क्वेश्चन आंसर वाला जो आपकी किताब, जो आपकी बुक्स हैं, उन किताबों से जो आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 नंबर 3 नंबर और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर और 3 नंबर वाले, या फिर हो सकता है 5 नंबर के भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इसमें इंक्लूडेड है, राइट। आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा बच्चों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको हुबहू देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखिए काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4,
और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। ये एक सेंटेंस है, इसमें नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, आपको इसका आंसर देना है। आई थिंक ये लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है पांचवा, माता का आंचल। माता का आंचल जो शीर्षक पाठ में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। राइट। अगला है 6 नंबर, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में तैयार कर लीजिएगा और इनको बार बार रिवाइज करके ही जाइएगा। यहां से आपको मैं बता रहा हूं कि कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरूर 100% मिलेंगे। ऊपर के 2 सेक्शन में से तो वही फिक्स है, इन्हीं में से ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इन क्वेश्चन में से भी आपको जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से ही देखने को मिलेगा। अगला है 7 नंबर, देखिए गंगटोक जो अभी नाम है लेकिन वो आपकी क्वेश्चन में आपके आएगा, गंगटोक गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जो बाल गोविंद भगत का चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको पूरी तरह से तैयार करके रखिएगा, यहां से पैसेज भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। 10वां क्वेश्चन, कन्यादान कविता में बेटी को क्या सीख दी गई है। देखिए ये वाला क्वेश्चन ये सभी के सभी सिलेक्टेड है, ये जान लीजिए सब 2-2 3-3 बार आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इनके रिपीट करने के बहुत चांसेस बनते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। राइट, ये एक क्वेश्चन हो गया। यहां से एक दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे देखना टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां से दूसरा क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। राइट, यहां तक ये एक क्वेश्चन है और इधर जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है कि छाया मत छूना इस कविता में व्यक्त दुख के कर्म को स्पष्ट करना है। 14 नंबर है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, ये कथन है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। 16 नंबर है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा, यहां छटा लिखा जाएगा, छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पठित पाठ के आधार पर कवि तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता के शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। आप कह रहे होगे सर इतने सारे क्वेश्चन बता रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं ये कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको पूरी बुक से सिलेक्टेड 30-40 क्वेश्चन मिल भी जा रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं है, इनको आप आराम से तैयार कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, कैसे। अगला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 22 नंबर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्वेश्चन है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। 24 नंबर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। 25 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। 26 नंबर, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अगला क्वेश्चन 27, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना आंसू बहाना क्यों भूल जाता है। 28 नंबर, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। 29 नंबर, कटाओ पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इन सबको तैयार जरूर कर लीजिएगा। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये एक कविता की लाइन है, आपको इसको बताना है इसका प्रतीकार्थ मतलब इसका अर्थ क्या होगा।
31 कवि देव ने श्री ब्रज दूल्ह लिखा है, ब्रज दूल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। 32 नंबर फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। 33 कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। 34 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, जितने नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति, वहां के जन जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों ये इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 20 से 25 नंबर का ये वीडियो से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बड़े आसानी से। एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।